औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल खान। आप देख रहे हैं हवाले गुजर खान। नाज़रीन, आज के हवाले गुजर खान में हम जो रमज़ान जा रहा है उसके ऊपर बातचीत करेंगे और इस रमज़ान में बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी में की चक्की में पिसी जो आवाम है उनसे जानेंगे कि वो अपना जो रमज़ान है वो कैसे गुजार रहे हैं और आम जो शहरी है, आम आवाम है, वो कितने मुतासर हैं इस महंगाई की वजह से और वो अपना जो गुज़र बसर है वो कैसे कर रहे हैं। और साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे और ये पैगाम भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान के अंदर आप अपने हिस्से का जो किरदार है वो कैसे अदा कर सकते हैं, कैसे आप अपने इर्द गिर्द अहले मोहल्ला में, दोस्त अहबाब में, हल्का अहबाब में, सोसाइटी के अंदर नज़र रख के जो लोग गुर्बत की चक्की में पिसे हुए हैं, जो स्वेतपोश तबका है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, उसकी आप कैसे मदद कर सकते हैं। प्रोग्राम में आपने हमारे साथ रहना है। हम गुजर खान से आम आवाम के जो हालात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, अभी हम सब्ज़ी मंडी के अंदर मौजूद हैं और तकरीबन हर जो आम शहरी है वो सब्ज़ी मंडी में, फ्रूट मंडी में ज़रूर आता है। ये कुरियाना मार्केट भी इसको कहते हैं। इधर कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, आम जो यहाँ पर जो कस्टमर है, ख़रीदारी के घर से जो लोग आते हैं वो भी मौजूद हैं। इन दिनों क्या सूरत हाल चल रही है जी, ये बताएं। ये जो महंगाई है, रमज़ान के रोज़े भी चल रहे हैं, तो कैसे सिस्टम चल रहा है, बस पैसा कितना होता है आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे मैं इसके टू टीवी की टीम का मशकूर हूँ को जो इस मौजू पे आते हैं और हमसे बात करते हैं। जैसे अभी टमाटर गवर्नमेंट ने रेट दिया है 60 रुपये किलो। जब मंडी में रेट कम है तो हम कम रेट में बेचते हैं, पर ये खाली ख़रीदार गरीब आवाम नहीं है, ये बेचने वाले भी गरीब आवाम है। ये ना सोचें कि जो ख़रीदार आता है वो गरीब है, जो दुकानदारी कर रहा है वो भी गरीब आदमी है। तो बकाया जिन लोगों, सब हैसियत लोग हैं, वो अपने दस्तरखानों को ज़रा क्लोज़ करें, कम अखराजात करें, दूसरों का ख्याल करें। ये अभी सेब और केले हैं, सब्ज़ी। हमारे पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है यार मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। हम तो मान लेते हैं कि चलो वो भी गरीब है क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम अफोर्ड करें। तो ये चाहिए अमीर आदमियों को जो अपने दस्तरखान है उनको क्लोज़ करें, उन पे कम खर्चा करें। ताकि ये बताएं, ये जो पीरा फोर्स को अहकाम दिए गए हैं कि रमज़ान में जो मुनाफाखोरी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इसको कंट्रोल करना है, तो आप ये बताएं कि सबसे ज़्यादा जो मुनाफाखोरी है वो बड़ी बड़ी मंडियों में बड़े बड़े ताजर करते हैं, या जो छोटे ठिये वाला है जो फ्रूट या सब्ज़ी 5 या 10 हज़ार की लगाता है वो करता है? ये पीरा सारा आपके ऊपर आ रहा है। जो ये पीरा फोर्स है ना, ये सब्ज़ी फ्रूट ना गवर्नमेंट ने कोई स्टोर दिए हुए हैं कि जहाँ ये रख सकें। ये स्टॉक हो नहीं सकती। फावर मिकदार में आएगी तो कम रेट पे बिकेगी, कम पैदावार होगी। अभी भिंडी जो है वो सिंध हैदराबाद से आती है, ये 310 रुपये किलो का रेट दे रहे हैं। 1800 की 5 किलो मंडी में से मिलती है। एक आड़ती एक बोरी लाता है जो पूरी तहसील गुजर खान में तकसीम होगी। हर दुकानदार 2.5 किलो या 5 किलो लेके आएगा। तो इसलिए जो पैदावार ज़्यादा, ये पीरा फोर्स आती है, हम इनके मशकूर हैं। पीरा फोर्स वाले अच्छे हैं कि अवाम का ख्याल करते हैं, पर हम भी इनके लिए अवाम है ना, हम दुकानदार अवाम है। रेनी के खाली पंजाब लाहौर है, पंजाब गुजर खान भी है। यहाँ एक हफ्ता हो गया गुजर खान 8 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 11 नंबर वार्ड 8 दिन हो गए वाटर सप्लाई का पानी नहीं आ रहा है। क्या उनके लिए, मोटरों के लिए मैकेनिक नहीं है? इधर सिर्फ रेल डिस्क के लिए मैकेनिक आ जाता है। पैरापोर्स अभी इन्होंने 7500 महकमे बनाए हैं और सब के सब आते हैं और सब्जी वालों पे चढ़ दौड़ते हैं। भाई इनका माँ बाप नहीं है। अभी मैं गलत तलफ़ुज़ तो नहीं इस्तेमाल करता हूँ। इनका माँ बाप नहीं है, इन पे चढ़ दौड़ो। पैरापोर्स वाले इन पे चढ़ जाते हैं, आलू वाले पे चढ़ जाते हैं। दूसरी कमेटी यूनियन जो है ये हमारे चांद मुबीन साहब, वो सब्जी वालों पे चढ़ दौड़ो जी। इनका माँ बाप नहीं है। डॉक्टर जो है वो भी आते हैं, सब्जी वालों पे चढ़ दौड़ो जी। ये नेकबख्तो कम से कम ये जो दूसरी आइटम है, जो चीनी है, फिर उसके बाद चावलें हैं, घी है,
पत्ती है, इनकी तरफ तो कोई भी नहीं जा रहा। अच्छा, आपका कहना है जुर्माने भी करते हैं, साथ इंसल्ट भी करते हैं, जुर्माने भी करते हैं और इंसल्ट भी करते हैं। खुदा रहा इन्हें बंद किया जाए। मरियम नवाज साहब अगर बहुत ही उनको गरीब अच्छे लगते हैं तो अपने हवेली के चार्ज पेरी पैरापोर्ट्स लगा ले और ये डंगर डॉक्टर भी वहाँ इकट्ठे कर ले। खुदा रहा हमारी जान इनसे छुड़वाए। ये सब के सब आते हैं और सब्जी वालों पे चढ़ दौड़ते हैं, बकाया कोई ऐसी पूछ पड़ती नहीं है ना मार्केट में। मैं अल्फन ये बात कह सकता हूँ, खुदा की कसम, पूरी मार्केट में ना गेहूँ का रेट चेक होता है, ना चांद मुबीन साहब जाता है, ना जनाब पैरापोर्ट्स वाले जाते हैं। क्या यार गुनाहगार हम गरीब जो माँ बाप जिनका नहीं। अच्छा भैया, आप का नाम बताएं और करते क्या हैं यहाँ पे? मैं तो किराने की दुकान पे होता हूँ। ठीक है। मैं तो मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो है ना बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ये जो है ना अवाम को तंग कर रही है। ये देखो ना, जो छाबे वाले हैं ये तो परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ये हम भी इज्जत परेशान हो है, जाते ये हैं। गरीब की भी इज्जत होती है, अमीर की भी इज्जत है, छोटा हाँ जी। बड़ा इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ये जो छोटे ठीके वाले गिला कर रहे सब्जी वाले फ्रूट वाले के हमें आके हाँ जी। हमारी इंसल्ट बेइज्जती की जाती है, कस्टमर खड़े होते हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ऐसा वाकया तो ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता। ये कह रहे भाई होता है। ये तो ये कह रहे हैं कि इनको उठाना पड़ता है। ठीक है, हमको भी उठाना पड़ता है, लेकिन ये जो है ना कम से कम इतना तो थड़े के ऊपर तो बैठने तो देना चाहिए इनको। लेकिन ये थड़े पे भी नहीं बैठने देते, कहते हैं बिल्कुल अंदर ही हो जाओ। अंदर तो आप अंदर कह तो सकते बिल्कुल हैं कि जैसे अभी वो कह रहे हैं पंजाब पुलिस के रवैये ठीक कर रहे हैं, इनके रवैये इंतजामिया के थोड़े बेहतर होने चाहिए। नहीं, रवैये इनके अच्छे हैं, क्यों इनके खिलाफ झूठ बोलूँ, रोज़ा रखा हुआ है। लेकिन ये जो है कम से कम थोड़ी बहुत जगह तो इनको देनी चाहिए ना। बिल्कुल ये कहते हैं अंदर चले जाओ, अंदर तो काम नहीं होता। ठीक है। तो मैं मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम ये तो करेंगे, थोड़ी बहुत जगह तो देनी चाहिए ना। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी जगह हाँ मिली। जी। आप सारा दिन ऑलरेडी का काम करते हैं? जी सर, ठीक है। तो कैसा निज़ाम चल रहा है? ठीक है, कोई काम गुजारा हो जाए, दाल पानी मिल जाता है, मिल जाता है। शुक्र अल्लाह। ये महंगाई की वजह से रोज़े में जब शाम को घर जाते हैं, अपने घर का जो बजट है वो उसको कैसे चलाते, निज़ाम को रोज़ों से पहले कैसे चलाते थे, अब रोज़े के दिनों में कैसे चलाते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले सही था, अभी जो मेरे नवाज आया कुछ ना कुछ पहले गड़बड़ था, अभी थोड़ा और गड़बड़ हो गया। अल्लाह देने वाला ज़ात है, जिसने पैदा किया वही देने वाला रिज़्क देगा। ठीक है। हाँ, तो इंसान बाजारों में का आते हैं, कुछ नहीं। आसानी से कारोबार करते हैं या मसले मसाइल चलते रहते हैं? मसैल तो नहीं चलते, काम मिलता रहता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाल कमाते हैं लाल खाते हैं। ठीक हो गया, शुक्रिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी खान, आप क्या करते हैं भाई? मैं रेडी चलाता हूँ सर, रेडी चलाते हैं? फ्रूट का रेडी। ठीक है। 1200-1300 बच जाते हैं, शुक्र है घर का पानी निज़ाम चल जाता है चल जाता है बस। अच्छा, मैं ये भी भाई रेडी वाले हैं, तो ये आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरी बड़े बड़े लोगों से बातचीत होती है तो ये शुक्र का लफ्ज़ नहीं अदा करते, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। आप दोनों नौजवान हो, आपने कहा जी अल्लाह का शुक्र है, 1000-1200 शुक्र मिल रहा है। तो ये जब अल्लाह का शुक्र करते हैं, अल्लाह बरकत डालता है। फिर हाँ, आप इंशाल्लाह। बस क्या करें, मजबूरी है, रेडी लगाते हैं, बस 6 पानी मिल जाता है इसमें। आप कहाँ से हैं? मैं मर्दान के हूँ। मर्दान से? जी जी। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, गुजर खान में जो ताजर बरादरी है, हम उनसे अभी बातचीत करेंगे कि जो ताजर बरादरी है इन दिनों रमज़ान के अंदर काम तो उतना नहीं होता, लेकिन इनसे जानते हैं कि रमज़ान कैसे गुजरता है और रमज़ान के दिनों में आपकी मसरूफियत क्या होती है, और अहले महल्ला रिश्तेदारों में बरादरी के अंदर आप जो ज़कात की तकसीम है उसको कैसे करते हैं, और इन दिनों आप लोगों को क्या पैगाम देंगे जो आपकी ये बात सुन रहे हैं, आपका कुछ मैसेज आ रहा है? जहाँ तक पहली बात आपकी, आपने ज़कात के बारे में बात की है, तो वैसे मैं अपने जहन के मुताबिक भी कहता हूँ ज़कात जो है वो रमज़ान से पहले देनी चाहिए, क्योंकि ज़कात का मकसद ये है कि जो लोग आपके साथ रोज़ा नहीं रख सकते, जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास ज़िंदगी मामलात में गुजारने के लिए नहीं है उतनी गुंजाइश, ज़कात का मकसद ये आप रमज़ान से पहले उनको उन तक पहुँचाएँ, खुद देख कर वहाँ पे उनके घरों में जाकर खुद उनको दें, ठीक है, ताकि वो रमज़ान शरीफ हमारे साथ रख सकें। बाकी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो चलो ठीक है, दस्तरखान सजे होते हैं हर साइड पर। सबसे पहले अपनी फैमिली में
अपने रिश्तेदारों में ब्लड रिलेशन अव्वल खेश बाद दरवेश, पहले अपना ब्लड रिलेशन देखें, उसमें अगर कोई बंदा डिज़र्व करता है आप पहले उसको दें, फिर उसके बाद आप अपने इर्द गिर्द अपने वो जिसको बोलते हैं हम आंडी गुआंढी बोलते हैं जिनको, ठीक है, आप आंडी गुआंढी पहले, ठीक है, मोहल्लेदारी होगी, उनमें आप खुद घर जाके उनके दें ताकि वो किसी के दरवाजे तक ना जाएं। ठीक है। कुछ बंदे वो ऐसे होते हैं जो किसी के पास नहीं जा सकते, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, ठीक है, आप उस तक खुद पहुंचाएं, उसमें अल्लाह भी राज़ी होगा और आपका दिया हुआ भी कबूल होगा। आप साहब जी ये बताएं जी कि हम देखते हैं लोग दिखलावा बहुत करते हैं जी, फ़ोटो सेशन भी हो रहे हैं, आटे का एक थैला दे रहे हैं, सफेदपोश बंदा वहाँ जाता ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो अब ट्रेंड चल पड़ा है, सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ जाती हैं, नाम आ जाता है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए जी, ऐसे रश भी ज़्यादा पहुँच जाता है। अगर आदमी रुक देना चाहता है तो जो गैर ज़रूरी लोग होते हैं वो भी बीच में आ जाते हैं, गरीब आदमी जो है वो रह जाता है, समझ गए। इसलिए आपको चाहिए कि महल्ले के जो लोग हैं उनको ही दिया जाए, तो आपको पता ही होता है इलाके के प्रोफेशनल लोगों को ना दें। हाँ जी भाई, कैसा चल रहा है काम? आज का दिन कैसा रहा? आजकल गुजारा ही है, ये बल्दिया वाले खड़े नहीं होने देते, कभी इधर पीरा वाले आ जाते हैं, कभी वो उधर बल्दिया वाले आ जाते हैं, दौड़ दौड़ के हम थक जाते हैं, काम आगे है नहीं, बाजार ग्राहकों को जानबूझ के पकड़ते हैं, मजबूरी, यार सौदा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इमरजेंसी, ठीक है। बस इसी तरह लगे हुए हैं, काम हालात ठंडे ही हैं बाजार के। तो आप कोई नौकरी नहीं करते, सिर्फ यही सब्जी बस फ्रूट यही काम चलता है जी, रेडी शेडी चला के गुजारा कर रहे हैं, हालात इसी तरह, इसी से टाइम गुजर रहा है, और क्या कर सकते हैं। तो ये आपके सारे बाल भी वाइट हो गए, दाढ़ी के भी आप यंग बच्चे हैं, तो ये परेशानियों में बाल आपके सफ़ेद हो गए या वैसे ही हो गए? बस परेशानी टेंशन करके जहर गला सोच, घर की चीज़ें ये लेनी है वो लेनी है ये लानी है, इस वजह से क्या करें, घर वाले कहते हैं ये चीज़ें लाएं वो चीज़ें लाएं, घर की चीज़ें नहीं, महंगाई बहुत है, सख्त महंगाई है, इस वजह से गुजारा मुश्किल से हो रहा है। बहुत मुश्किल से, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत से क्या कहते हैं जी, हुकूमत किसी का तावन भी नहीं करती, जो आते हैं उल्टी, इधर से क्यों इसने बेंच लगाया, रेडी क्यों लगाई है, काम नहीं करने देती, अपने अपने लगे हुए हैं इसमें, सारा प्रेशर आप रेडी वाले की तरफ ही है। हाँ जी हाँ, यही बात है, मजदूर रेडी वालों को नहीं, बड़े दुकानदारों को किसी को नहीं कुछ कहते, रेडी वालों को शॉपिंग वालों को मगर है, बस सारा दिन आप डंडे भी खाते हैं, गुर्बत को भी सहते हैं। जी यही बात है जी। बात जी नजरीन, इस वक्त हम लेदर मार्केट में मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, कस्टमर हज़रात भी यहाँ पे कोई आके खड़े होंगे, उनसे भी बातचीत हम करेंगे, उनसे जानेंगे कि बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोज़गारी में आम लोग जो हैं वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, और दुकानदार हैं, इनसे ये पूछेंगे कि आपका तजर्बा क्या कहता है इन दिनों जब कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, ईद की शॉपिंग तकरीबन स्टार्ट हो गई है, तो लोगों की जो कुफ्ते ख़रीद है वो उनका साथ दे रही है या नहीं दे रही? सर महंगाई ने पेशे नज़र दाखिलो है, बाजारां च कम्मां ने लात कोई नहीं, ठीक हो गया। ठीक है, महंगाई इतनी है कि लोग अपना इफ्तारी ना सिस्टम करन, कपड़े किनन या और जेडे रोज़मर्रा ने अखराजात है वो पूरे करन, ते रमज़ान विच असां सारें की चाहिए राज तुसां ने सिस्टम ने तहत दसने पे कि असां की सारें एक दूए नी हेल्प करनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर तुसां इफ्तारी विच जनाब 8-10 डिशां रखी बैठे हो सकना, तुसां ने गुआंढ जनाब अली पानी खजूर ना रोज़ा खोलने हो, ठीक है, तो असां की चाहिए है कि अपनिया नाल अपने गुआंढियां ना अपने जेडे अजीज़ो कारब है सारें की नाल मिला कर सारें की इकट्ठा चलना चाहिए। भाई आप सारा दिन सोशल मीडिया भी देखते होंगे, लोग भी आते हैं इन दिनों, आप अपने तौर पे क्या सोचते हैं अगर अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ दे दे एकदम से, तो फिर आप क्या चाहेंगे कि किस तरह की सलाहत हो माशरे को सही करने के लिए, सबसे ज़्यादा किस तबके को ज़रूरत है मदद इमदाद की? बेसिकली जो मेरा माइंड है ना सर, मैं समझता हूँ कि जो ताजर बरादरी है हमारी, इन लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया, सारा साल आप लोग एक अच्छी और एक बेहतरीन जो है वो अमाउंट कमा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन रमज़ान के महीने में मैं समझता हूँ कि ताजरों को रिलीफ ये देनी चाहिए कि अपना जो एक प्रॉफिट मार्जिन है उसको लो कर लें, ताकि एक गरीब बंदे की भी इस्तात ये हो जाए कि वो एक अच्छी और मेयारी चीज़ खरीद सके। ठीक हो गया। और जो स्पेशली जो है मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन लोगों से जो गलाखोर हैं, ठीक है, आपको पता है कि रमज़ान से पहले जो हैं वो फ्रूट्स के रेट 100, 150, 200 था, लेकिन रमज़ान के आते हुए हमारे इस्लामी मुल्क में ये चीज़ इस तरह हो गई है कि 200 की चीज़ 500 में चली जी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस्लाम नहीं है। ठीक है, जो लोग बड़े बड़े ताजर बैठे हुए हैं, मैं उनसे बस यही कहूँगा कि यार इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। ठीक है, पैसा जो है वो आप 11 महीने कमाते हैं, एक महीना आप थोड़ी सी रिलीफ कर दें तो थोड़ा सा शर्म भी करें, थोड़ा सा एहसास भी करें। सर ये मैं इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना
करना चाह रहा, लेकिन वो समझ जाएंगे कि अल्फाज होने क्या चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके आप गरीब आवाम को अगर तंग करते हैं तो आई थिंक ये कोई मैं नहीं समझता कि आप उस नीयत में अगर आप पूरा महीना भूखे रहें, आप गरीबों को तंग करके पूरा महीना भूखे रहें, तो मैं नहीं समझता कि ना कोई जो इबादत पहले है और ना तैयारियां कोई कर ली रोज़ा है। जाती हैं कि रमजान आ रहा है तो बिल्कुल। दिहाड़ा लानियां ने सही ते लुट मार सर, करनी है, फिर वो कॉन्सेप्ट खत्म होना वो चाहिए। कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए सर। मैं समझता हूँ अगर ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं तो फिर महीना पूरा फाके काटने का मैं तो या नमाजें 5 टाइम की पढ़ने का मकसद ही कोई नहीं फिर रहता लुटो ना। तो रोजे भी ना रखो। फिर वो जाहिर सी बात है, फिर आप जब आप रोजा सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है सर। हाँ, खाना पीना छोड़ने का नाम, सही आप बात। सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है रोजा। रोजे में बहुत सी चीजों को आपने साथ लेके चलना होता है, तो ये सारी चीजों का ख्याल रखें। ठीक है, 1 महीने की बात है, 1 महीना अगर आपने थोड़ा कम कमा लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल में तो देखें, रोज़ा एहसास दिलाता है कि जब आपको भूख लगी हो, आप खा नहीं रहे, तो आप ये सोचें जो सारा साल लोग सही तरीके से खा नहीं सकते, तो रोज़ा ये तो आपको याद दिलाता है ना गरीब कैसे जिंदगी मैं गुजार। यही चीज़ कहूँगा कि सर कि इसमें यहाँ पे हम लोग एफर्ट जो कर सकते हैं वो ये एफर्ट कर सकते हैं कि यार हमारे पास जो एक बंदा आ रहा है, ठीक है, वो हमें भी पता है कि यार आपके सामने एक कस्टमर आता है, हमें पता होता है कि इसकी इस्तात इतनी नहीं है, एक प्रॉफिट मार्जिन कम करके अपना एक कंट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं ना सर। ये ताजर बरादरी अगर इस तरह का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करे तो मैं नहीं समझता कि जो लोगों को एक्सपेंसिव अखराजात हैं वो 200-400-500 बचेगा, वो शाम को उसका कुछ ना कुछ घर में अपने बच्चों के लिए ले जाए। बड़ी ज़बरदस्त भाई ने बात की है जी। एक मैसेज गया है कि अपने हिस्से का जो आपका किरदार, जो रोल है, वो आपने ज़रूर अदा करना है और पॉजिटिव, ठीक है, ताकि जो मुआशरे में इस्तेकाम रहे, बेहतरी रहे। तराजू के पलड़े तभी बराबर होते हैं जब हर बंदा सही सोचता है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ताजर बरादरी के रहनुमा मिर्ज़ा वक़ास साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, आप समाजी शख्सियत में हैं, इन दिनों रमज़ान का पहला वीक तकरीबन ख़त्म होने वाला है। ये बताएं कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं और इर्द गिर्द अपने सूरत हाल जो आप देख रहे हैं अहले मोहल्ला की, बाज़ारों के अंदर कस्टमर आ रहे हैं, तो क्या सुनते हैं कि महंगाई की वजह से कितना रोना रो रहे हैं लोग? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले मैं K2 TV का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, और मैं समझता हूँ कि ये सच की आवाज़ है और हर जगह पे ये आवाज़ गूंजती है। महंगाई के हवाले से देखें, हर बंदा इस वक्त परेशान है और साथ ख़ास कर रोज़गार के जो मसाइल हैं। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जिसमें बंदा अपनी आने वाले दिनों में ईद की खुशियाँ भी सेलिब्रेट करता है और काम कारोबार भी करता है और बड़े खुश दिली से काम करता है। लेकिन इस साल ये अलमिया है कि एक तो काम नहीं करने दिया जा रहा, बंदे मुश्किलात का शिकार हैं, रोज़गार का लोगों का बहुत बड़ा मसला है। महंगाई इतनी है कि लोग बिजली और गैस के बिलों से इतना उकता चुके हैं कि इस वक्त आम चीज़ भी आम बंदे की पहुंच से दूर होती जा रही है। खुदारा ये गवर्नमेंट जो होती है और जो रियासत होती है वो माँ जैसी होती है, तो माँ जैसी रियासत को चाहिए कि गरीब अवाम की इमदाद करनी, उनके साथ खड़ा होना, चीज़ों का चेक एंड बैलेंस करना, फ्रूट गोश्त हर चीज़ के रेट जो हैं वो आसमानों पे हैं। देखने वाली सबसे अहम बात है जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ ख़ास कर गवर्नमेंट को इस हवाले से कि गवर्नमेंट मंडियों में जाके रेट को मेंटेन करे, ना कि आम जो परचून वाले दुकानदार हैं उनको ख़राब किया जाए, उन पे प्रेशर डाला जाए, जो बड़ी मछलियाँ हैं उन पे हाथ डाला जाए। बड़ी सी बात की है। ये बताएं मेरे साहब, गवर्नमेंट को तो सारे लोग ही रोना भी रोते रहते हैं, गवर्नमेंट की अपनी तरजीहात हैं, वो अपनी मर्ज़ी से काम करती है। जो मुखय्यर हज़रात हैं सोसाइटी के, उनको आप क्या कहेंगे इस वक्त? उनको कितना आगे आने की ज़रूरत है? लोगों के हालात जो है मैंने अभी देखे हैं बहुत बुरे हैं। मैं समझता हूँ जी कि मेरे पाकिस्तान के जो मुखय्यर हज़रात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शायद आपने भी फैसल साहब ये बात महसूस की होगी कि मुखय्यर हज़रात हमेशा बढ़ चढ़ कर आवाम की राशन की शक्ल में, पैसों की शक्ल में वो इमदाद करते हैं।
लेकिन जो मुखैर हजरात थे जिन्होंने किसी ग्रुप के लिए मिसाल के तौर पे उन्होंने 50 पैकेट बनवाने थे, राशन के 50 बंदों में तकसीम कर रहे थे, इस वक्त वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। वो 50 की बजाय 20 पे या 25 पे आ चुके हैं। ये सिर्फ यही एक वजह है कि ये महंगाई है। अगर महंगाई का जिन काबू ना हुआ तो ये बात जहन में रखे कि यही अवाम जो है वो रियासत को बददुआएं देगी, और रियासत को इस बात का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। किसी भी जगह पे आप किसी भी शहर में आप देखें मुखैर हज़रा, अब आप देखेंगे गुजर खान में सिर्फ एक दस्तरखान लगता था ग्रीन टीम का, अब देखें आप कितने दस्तरखान गुजर खान में लग रहे हैं। 3-4 लग गए हैं। वाकई गुस्सा है, गुर्बत से लोग ज्यादा नीचे लकीर को नीचे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़े सफेदपोश लोग वहाँ पे बैठ के अफ्तारी करते हैं। आप यकीन माने कि बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं, घर की औरतों की बेटियों की ख्वाहिशात होती हैं। इस वक्त आम शहरी वो नॉर्मल ख्वाहिशात पूरी करने से बेबस है। बिल्कुल ऐसे ही। बुजुर्गो आप ये बताएं कि जी इन दिनों कैसे आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस गुजारा हो रहा है, बस अल्लाह ताला करम कर रहा है, बस अल्लाह की राह पे खड़े हैं, कारोबार है कोई नहीं अपना। ये बताएं पिछले सालों की अगर बात की जाए, उससे पिछले 5 साल 10 साल पहले और गुजरते साल के साथ ज़्यादा मुश्किलात बढ़ रही है। अब बहुत मुश्किल है, बढ़ गई है। अब बिजली का बिल कह रहा है, मैं गरीब बंदा हूँ, मेरा बिल कम से कम 10,000 रुपया आ रहा है। 2 बंदे का गैस का 5,000 आया पिछले महीने, इस महीने 3,000 आया है। सिर्फ 2 बंदे हैं आंटी रोटी पकाने वाले। मतलब आप चाह रहे हैं कि ये आपको बिल ही नहीं उठने दे रहे? नहीं उठने दे रहे। जी नाज़रीन, इस वक्त जो रक्षा स्टैंड के ऊपर मैं मौजूद हूँ और रक्षा स्टैंड वाले भाई मेरे साथ मौजूद हैं। ये सारे रक्षा ड्राइवर हैं, कोई अपना रक्षा चलाता है, किसी ने दिहाड़ी के ऊपर रक्षा लिया हुआ है। इनसे जानते हैं जी कि रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान के दिनों में आपके हालात वाक़यात कैसे चल रहे हैं? मैं अभी देख रहा था कि आप सारे अपने रक्षों के अंदर बैठे हुए गप्पे ही लगा रहे थे, क्या वजह काम नहीं है? राय साहब अजकल जड़ा सिस्टम चल रहा है ना, मौजूदा बढ़ती महंगाई ने मुताबिक कम्मा ने हालात भी कोई नहीं, बेरोज़गारी भी ज़्यादा ही है, सवारी भी जी असनी बिल्कुल टुटी भजी असनी है। ठीक है, सवारी को कहते हैं हथों गलियाने मोड़ने 50 रुपये मंगो ना, सवारी देने तो बड़ी कतरानी है क्योंकि महंगाई इतनी है। ये बताएं तो चलानों से आजकल रक्शे और मोटरसाइकिल वाले ये बड़ा डर रहे हैं। 3-4 बजे एक घर से व्हाट्सएप आता है, उसके अंदर लिस्ट होती है ये चीज़ें लानी है, तो जब वो लिस्ट आती है तो पैसे ना हों जेब में, तो फिर क्या करता है? सर जी घरों बंदा जिस टाइम निकलना उस टाइम बंदे को किसी टाइम जल्दी निकलना, कागज़ वगैरह नहीं चाहना। हूँ तुसा मैं गुलियाने वछना है जी पैसा सो सब से पहले नाका लगा होना मिले को, उसने सुबह थोड़े जे अगे अच्छो अगे फिर दुलमी लगा होना। ठीक है, उसने सुबह थोड़े जे अगे अच्छो गलियाने मोड़ा ही लगा होना। हूँ दसो केड़े बंदे की फेस करे बंदा, इतना तो जुल्म नहीं इंतहा होगी। 2,000 रुपया ये मेरा एहसास नहीं होता कोई अपने मुल्क में या प्रदेश में? साढ़े के पता लगना कि असा पाकिस्तान है ही कोई नहीं, असा पाकिस्तान ही जिन्ना चलाने पे असा कुछ होर कुछ मुल्क ही रखे पे चलाने असा घर ने हालात किस तरह चलाइए। तकरीबन साढ़े सारे भरा जेड़े ना इस तरह मजबूर मंगपान साढ़े हुक्मरान ने वक्त वो चलो वज़ीर आला मरीम नवाज साहब साढ़े तो दूर ना जी, जेड़े साढ़े इस टाइम मौजूदा है ना साढ़े गुजर खान शहर, कम अज़ कम यही असा लोगों की गरीब आवाम की रिलीफ दिवाने कोई अपना तावन पेश कर। जी नाज़रीन, आज के हवाले गुजर खान में हमने गुजर खान से तमाम जो रेडी वाले, ठिये वाले, सब्ज़ी वाले, फ्रूट वाले ताजरों से भी कोशिश की है बातचीत करने से। आम जो दुकानदारों के पास कस्टमर आए हुए थे उनसे भी बातचीत की है। तमाम तबका जो है बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी का रोना रो रहे थे। लोग बिजली के बिलों को लेकर बड़े परेशान थे, गैस के बिल भी जो है उनकी जो पहुंच से वो बाहर हैं। तमाम जो अवामी तबकात हैं उनकी तरफ से ये एक मुश्तरका मुतालबा सामने आया है कि हुक्मरानों को जो अपनी अयाशियाँ हैं वो कम करनी चाहिए, और जो महंगाई के असरात हैं वो तब कम होंगे जब अयाशियाँ कम होंगी और आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान राजा फैसल खान को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।